गुड इवनिंग एवरीवन। हमने पिछले टॉपिक में बात की थी ज्योमेट्री के बारे में, और ज्योमेट्री में अपन ने लाइंस और एंगल, रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे बात करेंगे जिसके अंदर अपन ने समतलीय आकृतियाँ जो प्लेन दे रखे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और प्लेन में भी कुछ आकृतियाँ हैं, जैसे आपके त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इनसे संबंधित फिर उसमें त्रिभुज के प्रकार आएंगे, चतुर्भुज के प्रकार आएंगे। ऐसे हम टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ज्योमेट्री का पार्ट काफ़ी बड़ा दे रखा है, क्योंकि एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, ये सारा इसके अंदर ही इंक्लूड है। ठीक है, तो आप ध्यान से, अभी अपन ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है अच्छी तरह से देखिएगा। देखो, हम ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सरल रेखीय आकृतियाँ, मैंने लिखा है टॉपिक सरल रेखीय आकृतियाँ। देखो, सरल रेखीय आकृतियों की बात करें तो उसमें पहली अपने पास आकृति है त्रिभुज। देखो, त्रिभुज होता क्या है कि तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति, जिसमें तीन रेखाखंड हो जाए ऐसी घिरी, ये जो बंद आकृति है उसको ही अपन क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, कैसे त्रिभुज नहीं, बंद होनी चाहिए, तभी उसका नाम क्या होगा, अपने पास त्रिभुज होगा। अब आप यहाँ देखिए कि त्रिभुज के अंदर देखो पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखिएगा आप। जैसे पॉइंट लिखा है मैंने कि निर्माण की शर्त, कि त्रिभुज के निर्माण की क्या शर्त होती है। निर्माण की शर्त होती है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो, तभी एक त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। जैसे आज आपको माप दे दे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इनसे त्रिभुज का निर्माण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको 3, 4, 5 दूं तो आप यहां पर देखिए कि इन दोनों का योग करूं 5 से ज्यादा, इन दोनों का करूं 3 से ज्यादा, इन दोनों का करूं 4 से ज्यादा, तो पहली शर्त है। अब घटाने की बात करें, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम, आज 4 में से 3 घटा 1, इससे कम, 5 में 4 घटाया 3 से कम, 5 में 3 घटाया 2, इससे कम। तो ये दोनों ही शर्तें अगर वेरीफाई हो जाए तो ही आपको, मान लो कहीं कोई ऐसा दे दिया जाए पॉइंट, जैसे 2, 2, 1 दे दिया, और का त्रिभुज का निर्माण होगा या नहीं होगा। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि इससे ज्यादा है या नहीं है, इनके बारे में अपन को अच्छे से बात करनी है। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखें। आज जैसे यहाँ देखो 2 और 1 को जोड़ा 3, इससे ज़्यादा, 2, 2, 4, इससे ज़्यादा, बन गया नहीं बन गया यहाँ पे। ठीक है, आज घटाएंगे तो घटाने पर भी बननी चाहिए शर्त। तो अगर वेरीफाई होती है तो ही अपन क्या कहेंगे कि त्रिभुज का निर्माण होगा। तो इन दोनों ही शर्तों को ध्यान से रखें कि दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से अधिक हो तो त्रिभुज का निर्माण होगा, या दो भुजाओं का अंतर है वो तीसरी भुजा से कम हो तो ही त्रिभुज का निर्माण होगा। आगे बात आती है रचना की शर्त। जब इसकी रचना की जाती है तो उसकी भी शर्त होती है। कि शर्त क्या होती है, क्या तो तीनों भुजा दी हुई है तो हो सकता है, या दो भुजा और मध्य कोण। दो भुजा और मध्य कोण का मतलब है कि जैसे मान लो मैंने एक भुजा ये दे दी, एक भुजा ये दे दी, मध्य कोण दे दिया तो ही काम है। अगर मैं ये वाला कोण दे दूंगा तो काम नहीं आएगा। तो दो भुजा और मध्य कोण दिया जाएगा तो हम कह सकते हैं त्रिभुज का निर्माण होगा। और दो कोण और एक भुजा, दो कोण दे दूं मैं, अब ये भुजा दे दूं, यहाँ एक कोण, यहाँ कोण दे दूं, तो त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। और एक हो जाएगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण कहते ही हमें यह पता चल गया कि एक कोण है वो 90 डिग्री है, और एक भुजा, जैसे एक भुजा दे दी, यहाँ आप 90 बना लोगे और इसको मिला दो, कर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो ये शर्तें भी ध्यान में रखें, क्योंकि आपके क्वेश्चन हैं जो कंसेप्ट के बेस पे बनेंगे। ध्यान रख लेना, आप जितनी भी प्रैक्टिस करें उससे काम नहीं आएगा। इन कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका 100% आपके क्वेश्चन हो जाएगा। तो शर्तें याद रखना, निर्माण की शर्तें और रचना की शर्त। अब बात आती है रचना कब नहीं होती है। रचना नहीं होने वाले बिंदु क्या है कि जैसे मान लो देखो दिया, तीनों कोण दिए हुए, अगर मैं तीनों ही कोण दे दूं तो कभी रचना नहीं हो सकती। क्योंकि रचना इसलिए नहीं हो सकती, तीनों कोण दिए तो काम क्या आएंगे अपने पास भाई। जैसे मान लो ये कोण, ये कोण, ये कोण दे दें तो हमारे पास मिलाने के लिए भुजा नहीं है, या दो भुजाएं और इनमें से एक के सामने का न्यून कोण। आज मैं एक भुजा ये दे दूं और एक भुजा कोई और दे दी और सामने का न्यून कोण, तो बनना ही नहीं है। तो सामने का न्यून कोण दिया जाए तो याद रख लेना कौन सी अवस्था है, संधिगत अवस्था। बात ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और आप कंफ्यूजन हो जाओगे, इसलिए ध्यान रखें इन पॉइंट को सारे को। आगे अपने पास पॉइंट लिखा हमने कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान रखें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। आगे बात क्या आई, देखो एक त्रिभुज बना और एक लाइन लिखी कि भाई इस कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोण, अंतराभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लो अंदर की तरफ ये बने तो इनका बहिष कोण है वो बाहर ये बनेगा, तो इसका मान है इन दोनों के योग के बराबर होगा। मैं कह दूं ये अगर मान लो ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री थी, ये कितना होगा 30 डिग्री। ऐसे कैसे मान लो कि यहाँ पर भी एक कोण बनता है तो इन दोनों का योग है वो इसके बराबर होगा।
उसकी बात करें तो इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। तो याद रखना कि त्रिभुज के अंदर बहिष कोण का मान है उसके अंतराभिमुख अंत कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आगे बात आई त्रिभुजों के प्रकार की। देखो त्रिभुजों के प्रकार की बात करें अपन तो क्या है मामला, त्रिभुजों के प्रकार के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आया विषमबाहु त्रिभुज। देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो, ठीक है, या हो सकता है कि दो समान हो, तीनों ही समान आ जाएगी तो विषमबाहु नहीं रहेगा। हो सकता है कि इसमें ऐसा हो एक दो है, दूसरी दो है और एक चार आ गई, तो भी ये क्या कहलाएगा, विषमबाहु कहलाएगा, सॉरी समद्विबाहु हो जाएगा वैसे, ठीक है, मगर हम विषमबाहु कह सकते हैं पहले। तो तीनों ही भुजाएं अगर अलग अलग हो तो उसको विषमबाहु कहते हैं। विषमबाहु का देखो परिमाप क्या होता है, a + b + c / 2, और हीरोन के सूत्र के द्वारा इसका क्या ज्ञात किया जाता है, क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। फिर आगे नाम आया अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें अपन, देखिए इधर जब हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होती है, दो भुजाएं समान होती है। जैसे ये दोनों समान है तो संगत ये कोण दोनों समान होंगे। अगर मान लो ये और ये समान है तो ये संगत कोण समान होंगे, ये है तो ये और ये होंगे संगत कोण समान। तो दो भुजाएं समान और दो कोण समान, ए बी ए सी समान है तो कोण भी कोण सी समान। अगर आपको दे दिया जाए कि बी सी ए सी समान है तो सी सी को गायब कर दो, कोण भी कोण ए के बराबर, बात खत्म। बस ऐसा ध्यान रखना, ये चिन्ह होता है यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। कहने का मतलब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अगर दो कोण समान है तो दो भुजाएं समान, और दो भुजाएं समान है तो दो कोण समान होंगे। आगे परिमाप की बात करेंगे तो मैंने समान भुजा को ए से दर्शा दिया और आधार को बी से दर्शा दिया, तो परिमाप आ जाएगा 2a + b। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो b/4 √4a² - b² हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, अगला हमारे पास नाम आया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब है जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर है। अब तीनों ही भुजाएं जब बराबर होती है ए बी बी सी ए सी, तो तीनों ही भुजाएं बराबर है तो इसका प्रत्येक कोण है वो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। परिमाप हो जाएगा 3a और क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 × भुजा स्क्वायर, मतलब a² हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी से संबंधित है, ये समबाहु त्रिभुज से संबंधित है, ध्यान से देखिएगा। समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बात अपन को ये ध्यान में रखनी है कि शीर्ष लंब की लंबाई, देखो ये शीर्ष लंब की लंबाई है, ये पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात होगी। इसकी लंबाई ज्ञात करनी है तो लंबाई होती है √3/2a, ये बात ध्यान रखना। और शीर्ष लंब दिया हुआ है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होगा 1/√3 × शीर्ष लंब का वर्ग। या मान लो अंतरलंब तीनों ही दे दिए जाए तो याद रख लेना 1/√3 अंतरलंबों का योग का वर्ग। ये बातें थोड़ी ध्यान में रखें, बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे तब बात करेंगे। आगे आया आपके समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज के अंदर क्या क्या विशेषता होती है। समकोण त्रिभुज के अंदर पहला तो मामला ये है कि ये आधार है, ये लंब है और कर्ण है। हमारे सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, इसलिए हम इसमें लंब और आधार को चेंज वाली मामला नहीं पढ़ते हैं। उसको लंब भी कहते हैं, ऊंचाई भी है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार × ऊंचाई। एक पाइथागोरस प्रमेय ध्यान में रखना है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। यहीं से अपन पाइथागोरस तिर्यक संख्या भी पढ़ेंगे इसमें। अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु कब होगा कि जब ये भुजा और ये भुजा बराबर आ जाए तो उसका नाम समद्विबाहु भी हो जाएगा और समकोण भी हो जाएगा। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 × आधार स्क्वायर, या अपन लिख सकते हैं 1/4 कर्ण का वर्ग। इस बात को ध्यान में रखें। आपको कहते हैं कर्ण इतना है तो समद्विबाहु समकोण का तो 1/4 × कर्ण का स्क्वायर। आगे नाम आया आपके पास, देखिए नेक्स्ट आया न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। जैसे यहाँ पे कोण आ जाए प्रत्येक 90 से कम तो न्यूनकोण। अधिक कोण में एक कोण है वो 90 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। जैसे ये एक हो जाए, कोई एक कोण 90 से ज्यादा हो जाए तो इसको अपन क्या कह देंगे, अपन अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए त्रिभुजों में असमीकाएं। देखो त्रिभुजों में असमीकाएं क्या होती है, असमीका का क्या मामला है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो। जैसे मान लो कि दो भुजाएं असमान आ गई, ये और ये वाली असमान हो गई, मतलब ये अलग है, मान लो ये 5 है और ये 4 है, तो ये क्या कह रहा है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण, जैसे ये बड़ी भुजा है तो इसके सामने का कोण ये वाला होगा,
छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा, इसके में जो कोण बनेगा उससे ये हमेशा क्या होगा, बड़ा। अगर आपको इसकी जांच करनी है तो आप इसकी रचना कीजिए, एक 5 सेंटीमीटर की लीजिए, ऐसा बनाइए जिससे आपको पता चल जाएगा। मगर आपको डायरेक्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि त्रिभुज की 2 असमान भुजाएं हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण है वो छोटी भुजा के सामने कोण। छोटी भुजा के सामने का मतलब है कि जैसे ये x है तो ये y है, तो ये कह रहा है छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है। x है वो ग्रेटर देन क्या होगा, y। फिर आगे पॉइंट लिखा, किसी बाह्य बिंदु से सरल रेखा पर खींचे गए सभी रेखाखंडों में, किसी बाह्य बिंदु से सरल रेखा पर खींचे गए सभी, देखो आज एक रेखाखंड बनाया मैंने, एक बाह्य बिंदु है, यहां से आपने खूब सारे ऐसे खींचे, इन सब में से ये वाली जो दिख रही है आपको ये सबसे छोटी होगी, बाकी तो सारी बड़ी होगी, सीधी सी बात है। तो ये बात ध्यान रखना, किसी बाह्य बिंदु से सरल रेखा पर खींचे गए सभी रेखाखंडों में से लंबवत रेखाखंड सबसे छोटा होता है। आपके पास बिल्कुल ऑप्शन में कोटेशन आएगा और वो कहेगा इसमें से असत्य कथन कौन सा है या सत्य कथन कौन सा है। इन कथनों को अच्छे से ध्यान में रखें, अगर कहीं कंफ्यूजन होते हैं तो आप एक नॉर्मल सा चित्र बनाइए और चित्र के बेस पे आप काम कर सकते हैं। आप पेन या जो भी होती है आपके पास, उसकी नुकीले सिरे को लगभग 1 सेंटीमीटर का एक माप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, जहां से अपन आराम से वहां पे सेट कर सकते हैं। मान लो अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि ज्यामिति में कैसे पता लगाए, तो आप क्या करो कि कोई पेन होता है, ठीक है, उसमें पेन जैसे जो भी पेन आता है तो उसमें 1 सेंटीमीटर पीछे हल्का सा कहीं से मान लो ब्लेड से लेड से कटिंग कर दो, ठीक है। फिर आप उसको मान लो कंफ्यूजन हो रहे हो तो वहां आप ऑब्जेक्टिव में उसको है ना बना के देख लो, जिससे आप एकदम कंफर्म उत्तर दे सकते हो, क्योंकि सारे कोटेशन तो रट नहीं सकते, ठीक है। तो ये करने का एक सबसे आसान तरीका ध्यान रखना। फिर अगला आता है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का योग उसके परिमाप से कम होता है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, तीनों शीर्ष लंब का मतलब ये है कि अगर मान लो शीर्ष लंब होते हैं, शीर्ष लंब का मतलब होता है शीर्ष से डाला गया लंब, कैसे त्रिभुज है, शीर्ष लंब यहाँ शीर्ष से ये डाला गया लंब 90, यहाँ डाला गया लंब है और यहाँ डाला गया 90, इन शीर्ष लंबों का योग है वो परिमाप से कम होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है अपन को कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का योग उसके परिमाप से क्या होता है, हमेशा कम होता है। नेक्स्ट देखिए, आगे बात करते हैं अपन, पॉइंट आया हमारे पास माध्यिका। देखिए माध्यिका को देखते हैं अपन। देखो माध्यिका लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माध्यिका क्या कहते हैं, पहले तो सबसे पहली बात ये है, देखिए इधर माध्यिका क्या होता है, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा को मिलाने वाला रेखाखंड जो सम्मुख भुजा को बराबर 2 भागों में, देखो शीर्ष से जो सामने काट रहा है तो इसकी पहली विशेषता यह है कि ये बराबर होंगे। अगर ये 10 है तो 5-5 में बढ़ जाएगा क्योंकि माध्यिका का मतलब ये एक सम्मुख भुजा को 2 भागों में बांटना। ऐसे कैसे, केंद्रक प्रत्येक माध्यिका, देखो 3 माध्यिका होगी, शीर्ष से 1, 2 और 3, और तीनों को जहां मिलाता है तो ये पॉइंट कहलाता है आपके केंद्रक। क्या कहलाता है, केंद्रक। और केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ऊपर वाला हिस्सा 2 है, नीचे वाला 1 है। हम प्रश्न करेंगे, जैसे मान लो मैं पूरा 10 दे दूं तो 10 को आपको 2 भाग में बांटना, या 9 दे दिया, जैसे मान लो 10 में पॉइंट आ जाएगा, 9 दे दिया तो 2:1 है, टोटल हो गया 3, ऊपर आ गया 9, नीचे 2 तो 3, 1 में 3 से 3 बार कट गया 6, तो ऊपर वाला 6 तो नीचे वाला कितना होगा, 3 होगा। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। एक सेकेंड, ये थोड़ी कोई गड़बड़ लाइन ही है, ऐसे हटाओ, कोई रिपीट हो गया। और अब केंद्रक किसे कहते हैं कि तीनों माध्यिकाओं का संगम बिंदु, देखो गुरुत्व केंद्र और केंद्रक एक ही है। परिभाषाएं ध्यान रखना, आपको कोटेशन के रूप में पूछेगा, आपसे कहा जाएगा कि तीनों माध्यिकाओं का संगम बिंदु केंद्रक होता है, तीनों माध्यिकाओं का संगम बिंदु गुरुत्व केंद्र होता है, तीनों माध्यिकाओं का संगम बिंदु कुछ और दे दिया मान लो तो पूछ ले ए और बी सही है सी, तो ये ध्यान में आपको रखना है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ और पॉइंट लिखे हुए आपके सामने। देखो पॉइंट लिखे हुए, त्रिभुज का परिमाप उसकी माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है। याद रख लेना कि कोई त्रिभुज दे रखा है, उसका परिमाप उसकी माध्यिकाओं के योग से क्या होता है, अधिक होता है। अगर आपको मेजरमेंट करना है तो आप त्रिभुज लीजिए और उससे चेक कर सकते हैं। बाकी आप डायरेक्ट इन पॉइंटों को याद रखिएगा। त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान हो तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तीनों समान हो तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। इस बात को ध्यान में रखें।
फिर आगे बात आती है त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है, कि दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से क्या होता है, अधिक होता है। अब देखो हमारे पास जो ये चित्र बना हुआ था ABC, फिर इसमें माध्यिका होती थी, ये देखो ये G बिंदु है, ये D, ये E और ये F। यहाँ कुछ विशेषताएं लिखी मैंने, देखो AG प्लस BG, AG और BG, BG कहाँ गया, ये वाला। AG को और BG को जोड़ा जाए तो वो AB से ज़्यादा होगा, AG को और GC को जोड़ा जाए तो AC से ज़्यादा होगा। अगर मैं BG को और GC को जोड़ूं तो वो BC के क्या होगा, ज़्यादा। ध्यान रख लेना सीधा। फिर इन्हीं से क्या है, आगे तीन कोटेशन और बनते हैं, AD और B। अगर माध्यिका AD को और B को जोड़ा जाए तो ये अपने AB माध्यिका से क्या होगा, ज़्यादा। सीधा सा है। आगे अगर AD और CF को जोड़ा जाए, जैसे ये AD है और ये अगर CF है, इन दोनों को जोड़ा जाए तो 3/2 AC से ज़्यादा, और BCF को जोड़ा जाए तो 3/2 BC से ज़्यादा। इन सब से आगे हमारे पास एक कोटेशन ये बनता है, ठीक है, डायरेक्ट ध्यान रखना आप। हमारे पास ये बनता है कि जैसे मान लो ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज में ये AD माध्यिका है, ये BE माध्यिका है और ये CF माध्यिका है। तीनों माध्यिकाओं का 4 गुना ज्यादा होता है, 3 गुना इन तीनों ही भुजाओं के योग से। इस बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके। फिर आगे पॉइंट लिखा कि माध्यिकाओं से बने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, समान। यहां कहा गया अपन समान होता है, मतलब इसका 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 ये जो भी बने हुए हैं ना, इन सब का क्षेत्रफल समान होता है। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 1/6 क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC। अगर मैं पूरे का कह दूं आपको कि 36 है तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में देखो। आगे नेक्स्ट इसी से संबंधित पॉइंट है माध्यिका से ही। देखो पॉइंट लिखा हमने शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होता है, शीर्ष से डाला गया लंब। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, ये शीर्ष है और यहां से अगर हमने लंब डाल दिया तो इसका नाम क्या हो गया, शीर्षलंब। देखो माध्यिका का क्या था, सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांटना, तो ये तो ऐसे भी हो सकती थी मान लो, ठीक है। अब माध्यिका में और शीर्षलंब में फर्क है, एक शीर्षलंब सामने 90 बनाएगा और इसमें नहीं होगा। फिर एक पॉइंट लिखा अधिक कोण त्रिभुज में कम, ठीक है, आपके शीर्ष से डाला गया लंब वो क्या कहलाता है, शीर्षलंब। और अधिक कोण त्रिभुज होता है उसमें कम होता है। कम होने का मतलब ये कि जैसे अधिक कोण त्रिभुज बनता है, ये बना, अब यहां से शीर्षलंब डाला जाएगा तो कम से कम 1 ये बाहर जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज में ऐसे लिखना था, 1 त्रिभुज से बार बनेगा। ध्यान रखना कि एक त्रिभुज से क्या बनेगा, बार, के कम से कम 1, पूरी लाइन नहीं लिखी हुई है, कोई कट हो गया कि अधिक कोण त्रिभुज में कम से कम 1 जो लंब होगा शीर्षलंब वो त्रिभुज के बाहर होगा। मतलब इसका चित्र बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ये होगा अधिक कोण तो एक शीर्षलंब यहाँ होगा। इस बात को ध्यान, भाई एक तो यहाँ बन सकता है, ठीक है, अब यहाँ है तो यहाँ से बनेगा, तो यहाँ से भी देखो जहाँ 90 बनेगा हो सकता है बाहर भी बन जाए, तो कम से कम 1 जरूर है जो बाहर होगा। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। फिर लंब समद्विभाजक, शीर्ष से डाला गया लंब जो समूह भुजा को समद्विभाजित करता है, सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांटता है। तो सीधा सा हिसाब किताब ये हो गया कि सामने वाली भुजा को 2 भागों में भी बांटे और 90 डिग्री कोण भी बनावे तो उसका नाम शीर्षलंब नहीं होगा, माध्यिका नहीं होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक। देखो माध्यिका और शीर्षलंब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो नाम क्या हो जाता है, लंब समद्विभाजक, क्योंकि शीर्ष से डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजक। माध्यिका मतलब सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांटे, शीर्षलंब मतलब सामने 90 बनाए, जब दोनों ही काम एक साथ हो जाए तो नाम क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक। फिर आगे नाम आया लंब केंद्र, कि त्रिभुज के शीर्षों से डाले गए शीर्ष लंबों का संगम बिंदु। अगर शीर्ष लंब बनते हैं 90 डिग्री कोण तो यहां जो ये बिंदु मिलता है उस बिंदु का नाम क्या होगा, लंब केंद्र। अंत केंद्र क्या होता है, कोणों का समद्विभाजन। जैसे ये कोण बने हुए होते हैं अंदर की तरफ और इन कोणों का समद्विभाजन किया जाए तो ये क्या कहलाता है, अंतर केंद्र। परिकेंद्र होता है भुजाओं का समद्विभाजन। याद रख लेना एक एक पॉइंट को, इनमें पूछा जाएगा आपसे कि कोणों के समद्विभाजन बनते हैं तब क्या होता है, अंत केंद्र। भुजाओं का होता है तो क्या होता है, परिकेंद्र। और अगर शीर्ष से डाले गए शीर्ष लंब जब आपस में मिलते हैं तो मिलने वाला बिंदु कहलाता है लंब केंद्र। और माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही हो जाए तो उसका नाम क्या हो जाता है, लंब समद्विभाजक। आगे नाम आया अपने पास, पॉइंट लिखा है लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंत केंद्र अगर समपाती मतलब तीनों ही अगर एक ही हो जाए तो नाम क्या होगा आपके, समबाहु त्रिभुज। आपसे ये पूछ सकता है कि किस त्रिभुज में लंब केंद्र
किस त्रिभुज में लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंत केंद्र समपाती होते हैं? तो याद रखना ऑप्शन होगा समबाहु त्रिभुज। फिर पॉइंट आया समकोण त्रिभुज का शीर्ष बिंदु लंब केंद्र होता है। याद रखना समकोण त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है लंब केंद्र, अंत केंद्र, परिकेंद्र ऐसे दे रखा है, तो याद रखें क्या होता है? लंब केंद्र। फिर आगे पॉइंट लिखा त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका के दुगने से अधिक होती है। कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींची गई। जैसे आज अपन ने दो भुजाओं की बात की कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग ए बी सी, कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका, तीसरी भुजा पर ऐसे ये माध्यिका खींच ली, ठीक है। तो दो भुजाओं का योग मतलब ए बी और बी सी है, इसका योग है वो तीसरी भुजा पर खींची गई ये माध्यिका है, उसके क्या होगा? दुगने से अधिक होगा। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि पॉइंट है डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना। एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज एबीसी में अगर AB है वो AC से बड़ा हो, अगर AB AC से बड़ा हो तो भुजा BC पर कोई बिंदु D हो तो AB ग्रेटर देन क्या होगा? D। कहने का मतलब यह है कि कोई त्रिभुज ABC है, अगर ये भुजा है वो इस भुजा से बड़ी हो तो भुजा BC पर कोई बिंदु D हो या कोई भी बिंदु D हो तो AB ग्रेटर देन AD, कि AB का मान है वो AD के मान से क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। फिर एक त्रिभुज बनाया मैंने और बीच में यहाँ पे केंद्र ले लिया, तो याद रख लेना कि BC AC ये तीनों ही भुजाओं का योग है वो ग्रेटर देन होगा OA OB OC के डबल से। इस बात को ध्यान रखें। फिर एक पॉइंट हमने लिखा है कि अगर मान लो एक त्रिभुज बना हुआ है, इससे यहाँ पर अपन ने कोई ना कोई मान लो पॉइंट मिला दिया, माध्यिका मिला दी, कोई भी हो मान लो, और C से O मिला दिया केंद्र में, तो AB और AC, कि AB और AC इन दोनों का योग है वो OB और OC से, OB और OC से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये डायरेक्ट पॉइंट है, ध्यान रखना आप, ठीक है। इनको आपको याद करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा जांच करनी है तो आप अपने स्केल की सहायता से चित्र बनाइए और उसके द्वारा अपन आराम से इसको देख सकते हैं। बस अब ये काम हो गया अपना ख़त्म। अब अपन आगे जो बात करेंगे अगले ही टॉपिक में, अपन जब बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता के बारे में। जैसे ज्यामिति आपकी काफ़ी बड़ी है क्योंकि समरूपता है, सर्वांग समता है। अभी इनके क्षेत्रफलों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अभी हमारे पास चतुर्भुज पड़ा है, वृत्त पड़ा है। इन बातों को आप ध्यान रखें। एक या दो वीडियो और लगेंगे जब जाके अपना ज्यामिति का पार्ट खत्म होगा, ठीक है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैथ प्लस को, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कंटिन्यू आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपन एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।